हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शेमारू एंटरटेनमेंट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको शेमारू एंटरटेनमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ये कंपनी काम करती है। अगर हम देखेंगे जो सैटेलाइट चैनल्स होते हैं तो उसके थ्रू जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसके थ्रू ये कंपनी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो फिजिकल फॉर्मेट्स होते हैं और जो इमर्जिंग आजकल की जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, जो मोबाइल पे इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे ये कंपनी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, एज अ होल अगर आप देखोगे तो बिजनेस मॉडल एक तरीके से अच्छा है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ साल के अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमें इतना कुछ देखने को नहीं मिला है। और अगर हम स्टॉक के परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर ये स्टॉक रहा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बिजनेस भले ही थोड़ा ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इतनी अच्छी चीजें हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो देखिए, अभी 371 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई जब है तो तभी इसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के लगभग था। तो अगर आप देखोगे तो ये कैसे इसने 1000 करोड़ से अभी 371 करोड़ पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, तो ये दिखाता है कि कितना वेल्थ इसने अपने शेयर होल्डर्स का डिस्ट्रॉय किया है। अब अगर हम देखेंगे बुक वैल्यू यहाँ पे कंपनी की 214 रुपीज की है और अभी 136 रुपीज पे यहाँ पे स्टॉक चल रहा है। तो अगर आप देखोगे बुक वैल्यू के कंपैरिजन में यहाँ पे कम पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर आने वाले टाइम पे अगर कंपनी लगातार लॉस करेगी तो वहाँ पे जो कंपनी की इक्विटी है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। अगर इक्विटी कम होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के बुक वैल्यू में कम होती हुई नजर आएगी। तो देखिए, कंपनी कोई ज़्यादा हार्डली इतना कोई प्रॉफिट कंपनी कमा नहीं रही है। यहाँ पे रिटर्न रेशियोज कंपनी के बिल्कुल अच्छे नहीं है। हार्डली 3 या 1% के लगभग का रिटर्न रेशियोज हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के डेट की बात करेंगे तो 254 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। तो देखिए, मोस्टली अगर हम देखेंगे जो जितना भी कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो वहाँ पे जो मोस्टली पैसा है वो कंपनी का डेट रिपे करने में ही जा रहा है। अगर हम यहाँ पे स्टॉक के पी रेशियो की बात करेंगे तो अराउंड 56 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है और इंडस्ट्री का पी अराउंड 65 का है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो उसी वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो एज अ होल देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे ये सारी चीजों में इतनी चीजें हमें अच्छी यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2 साल लगातार यहाँ पे हमें ट्रेंड जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ नजर आया था। यहाँ पर तो अगर हम देखेंगे तो कोविड था तो हमें समझ में आता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा साल अगर आप देखोगे एक फर्स्ट क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव थी, बाकी पूरा साल हमने नॉर्मल देखा है और वहाँ पर भी कंपनी ने इतनी ज्यादा हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को नहीं मिली है। देखिए, जो कंपनी पहले 500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती थी, अभी उसका नंबर 400 करोड़ से भी कम है। तो इन वे देखा जाए तो मोर देन 35% रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के कम हो गए हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो पहले 82 करोड़ के नंबर थे और अभी 10 करोड़ के लगभग का भी नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे पूरे साल का नजर नहीं आता है। अब अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर ये कंपनी लगभग 150 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू रिपोर्ट करती थी। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स सीधा 50 करोड़ से यहाँ पे कंपनी के नंबर्स कम हो गए थे। फिर मार्च 2020 में अगर हम देखेंगे फिर से रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े थे। फिर जून 2020 में कोविड की फर्स्ट वेव आ गई थी, उसकी वजह से यहाँ पे ये इंपैक्ट पड़ा था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर 2021 में पिछले साल कंपनी ने यहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे अभी फिर से 3 करोड़ में जो 3 क्वार्टर थे वहां पे कंपनी ने 100 करोड़ के नीचे का रेवेन्यू ही रिपोर्ट किया है। और यहाँ पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे भले पिछले क्वार्टर में 96 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर हमने देखा है, लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे 25 लाख रुपए की आई है। तो इन्हें वे देखा जाए तो यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है, तो हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आती है। और इन वे देखा जाए जब तक कंपनी के रेवेन्यू के नंबर 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक ये कंपनी पर क्वार्टर 3-4 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट नहीं कर पाएगी। अगर हम करंटली कंपनी के जो एक्सपेंसिव वगैरह है अगर हम वो देखेंगे तो वो देख के हमें यहाँ पे यही नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो ऑल्दो मार्च 2020 में जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो तब वहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो गौर करने वाली ये है वो ये कि यहाँ पे मार्च 2020 में FIS की होल्डिंग अराउंड 19% पे थी और अगर हम करंटली देखेंगे तो उनकी होल्डिंग 0.23% पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे 20% से FIS ने अपनी होल्डिंग को कम किया है और एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो स्टॉक वहाँ पे काफी ड्रास्टिकली गिरा है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो
DIS की मोस्टली यहाँ पे दिसंबर 2019 में कोई होल्डिंग नहीं थी और मार्च 2020 में DIS ने पूरी तरीके से एग्जिट कर दिया था और वहां पर अगर आप देखोगे यहाँ पे DIS की भी कोई होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो एट दी एंड अगर आप देखोगे जब इतना पुअर परफॉर्मेंस स्टॉक कर रहा है और वहां पर अगर हम देखेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने एवरेज डाउन करने की कोशिश यहाँ पे स्टॉक को की है और इसीलिए यहाँ पे उनकी होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आई है। देखिए जब पेंडेमिक आया था तब 14% की होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की थी और अभी यहाँ पे 33% की होल्डिंग उन्हें हमें यहाँ पे उनकी नजर आती है। तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर कभी भी नेगेटिविटी आ रही है तो वहां पे जो मार्केट में लिक्विडिटी अगर कोई सपोर्ट करवा रहा है यानी कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी अगर कोई दे रहा है, अगर स्टॉक को कोई खरीद रहा है FIIs के, तो वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स ही खरीदते हैं और डेफिनेटली देखा जाए तो एट दी एंड यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ही पैसा लूज करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो ऑल्दो पिछले 2 साल से कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो के नंबर अच्छे हैं। खास करके पिछले साल कंपनी ने 44 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया, तो ये काफी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है क्योंकि 44 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये काफी अच्छा नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 करोड़ का ही आउटफ्लो यानी कि ज्यादा री इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से नहीं हो रहे हैं क्योंकि अगर आप देखोगे 41 करोड़ का आउटफ्लो तो कंपनी का सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही हो गया है। यहाँ पे मोस्टली जो कंपनी डेट रीपे करती है तो उसकी वजह से ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो एट द एंड अगर आप देखोगे सिर्फ 1 करोड़ का ही नेट कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी के पास में बचा है। तो देखा जाए तो जब तक यहाँ पे ज्यादा री इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे तो वहां पे जब तक यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमें नजर नहीं आएंगी। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे 59% के यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिए, 594 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो यानी कि अगर आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई से 60-70% के लगभग ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड होता हुआ हमें नजर आ रहा है और अगर हम लोज की बात करेंगे 40 रुपए का लो में यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये 60-70% ये स्टॉक गिर गया है और ये कितना गिरेगा। तो देखिए जो स्टॉक ऊपर से 60-70% गिर गया तो वो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से भी और 60-70% यहाँ पे गिर सकता है। तो देखिए अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, कंपनी के बिजनेस को अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही है और अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो इतनी ज्यादा चीजें हमें यहाँ पे अच्छी नजर नहीं आती है। और देखिए जिस तरीके से टोटली एग्जिट अगर आप देखोगे FII और DIS ने इस कंपनी में से लिया है अराउंड 20% की होल्डिंग से एकदम 0% की अपनी होल्डिंग यहाँ पे करना, ये दिखाता है कि ये काफी नेगेटिव व्यू उनका इस कंपनी के ऊपर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए कोई कंपनी छोटे से बड़ी हो रही है तो जब वो कंपनी बड़ी हो जाती है तब FIIs की होल्डिंग आती है, लेकिन जब कोई कंपनी बड़ी है और जब छोटी हो जाती है FIIs की होल्डिंग को सेल करने से तो वहां पे जरूर कोई प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए डेफिनेटली चाहे आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म या फिर एक तरीके से अगर देखा जाए अगर एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, अगर कोई भी टाइप के इन्वेस्टर अगर आप हो तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही यहाँ पे सही रहेगा। अगर देखा जाए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि छोटी कंपनी है, अगर कभी भी एकदम से लोअर सर्किट अपर सर्किट ऐसे में यहाँ पे कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे हार्डली 350 से 400 करोड़ का मार्केट कैप है तो कभी हो सकता है कि इसे मैनिपुलेट करना भी आसान हो सकता है। लेकिन देखिए कोई बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स अगर हैं तो उन्हें ये कंपनी अगर बाई चांस अच्छी लगती है यानी कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बिजनेस में ये कंपनी ग्रो करने में हेल्प कर सकती है तो वहाँ पे ये कंपनी एक तरीके से देखा जाए एक टेक ओवर कंपनी बन सकती है, यानी कि कोई कॉन्ग्लोमरेट इसे टेक ओवर कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें अगर होंगी तो तब वैसे लोअर सर्किट तब अपर सर्किट लगने लग जाएगा, तब स्टॉक वैसे भी अवेलेबल नहीं होगा। तो वैसे चीज़ें सोच के यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिजनेस में अगर ग्रोथ नजर आ रही है तो इन्वेस्ट करना चाहिए और वो ग्रोथ के इंडिकेशन हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि शेमारू एंटरटेनमेंट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।